सभी भक्तों को जय माता की। आज की इस वीडियो में मैं आपको कालका मंदिर की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दूंगा। कैसे आप कालका मंदिर पहुंच सकते हैं, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन से माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो माता रानी की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी के दरबार तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको दक्षिण दिल्ली के कालकाजी इलाके नेहरू प्लाजा के पास में या कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन के नज़दीक में पहुंचना पड़ेगा। रास्ते में चलते हुए आपको फूल प्रसाद की विशेष दुकानें मिलेंगी। आप यहां से फूल प्रसाद और सामग्री लेने के बाद माता रानी को चढ़ावा चढ़ा सकते हैं और यहाँ से माता रानी के लिए चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये गेट माता रानी के दरबार का मेन गेट है। ये माता रानी के चरणों में शीश झुकाने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको लाइन में लगना होगा। लाइन में लगने के बाद माता रानी के दर्शन आप प्यार से कर सकते हैं। मेरे भाइयों, आप कभी भी गुप्त तरीके से माता रानी के दर्शन न करें, माता रानी की कृपा आप पर नहीं बनेगी। फिर माता रानी के दर्शन करें तो लाइन में लग के ही करें, क्योंकि माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि अगर कोई आपसे झूठा प्यार कर रहा है तो माता रानी के दर्शन करने से ही आपको उस झूठे प्यार से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे भाई, माता रानी। दोस्तों मेरे भाई, माता रानी का कुछ रहस्य अनसुना भी रहस्य है। दोस्तों, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है दोस्तों, जब पांडवों को वनवास मिला था तो पांडवों ने वनवास के समय पर माता रानी की कृपा से यहाँ आकर देवी की आराधना की थी, जिससे उन्हें शक्ति और विजय की प्राप्ति हुई थी। माता रानी के आशीर्वाद के बाद उन्हें युद्ध में जीत प्राप्त हुई थी। माता रानी के दरबार का निर्माण सबसे पहले मराठाओं ने 1764 ईस्वी में करवाया था। बाद में 1816 ईस्वी में अकबर के समय पेशकार राजा किरदार ने इनका पूर्ण निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने से ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको दिल को जो शांति मिलेगी दोस्तों, वो कहीं और नहीं मिलेगी। मेरे भाई, माता रानी के दर्शन करते रहे और माता रानी का जयकारा लगाते रहे। माता रानी के दर्शन करने के बाद आइए बजरंगबली के दर्शन करते हैं और उसके बाद माता संतोषी माँ के दर्शन करते हैं। दोस्तों, माता रानी की जय हो। उसके बाद झारवीर बाबा के दर्शन करते हैं दोस्तों। उसके बाद थोड़े से आगे चल के माँ राम दरबार के दर्शन करते हैं और माता काली के भी दर्शन साथ में करते हैं। वही दर्शन करने के बाद में जो दिल को शांति मिलती है वो और कहीं नहीं मिलेगी, जो माता रानी के दरबार में सुकून। यहाँ से आप महादेव के दर्शन करने के बाद में कलावा खरीद सकते हैं। कलावा खरीदने के बाद में अपने हाथ में यहाँ पर माता रानी के दरबार में बंधवा सकते हैं। माता रानी के दरबार में बंधवाने के बाद आप अपनी मनोकामना यहाँ पर मांग सकते हैं और यहाँ पर मांगने के बाद में आप यहाँ कलावा बांध सकते हैं। कलावा आपका बांधने के बाद में आपकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो आप यहाँ पर आके माता रानी के चरणों में शीश झुका के यहाँ कलावा खोल सकते हैं। फिर कुछ और धाम बचे हुए हैं, उनके भी दर्शन करते हैं। साथ में माता रानी का छोटा सा धाम है, आइए इसके भी माता रानी के धाम करके जयकारा लगाते हैं। माता रानी के दरबार में कुछ अदर टेम्पल भी बने हुए हैं। ये हमारे सामने जो महाकाल का मंदिर है दोस्तों, आइए महाकाल को शीश झुकाते हैं। उसके बाद में इंगे हमारे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को शीश झुकाते हैं और फिर हमारे इंगे बजरंगबली बैठे हुए हैं। आइए बजरंगबली को शीश झुकाते हैं और बजरंगबली से अपनी मनोकामना को वर्चित करते हुए मांगते हैं। बाहर है जाकर माँ काली का एक तस्वीर बनी हुई है दोस्तों, आकर वहाँ पर अपने फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं और माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी।
दर्शन के बाद वापसी में यहाँ माता दुर्गा सिंह पर विराजमान है और उनके साथ भगवान शिव नटराज रूप में दिखाई देते हैं।